1941 में कि ये बड़े किसान मेरी दो ही बात मान ले, ज्यादा जरूरत नहीं है, दो ही बात मान ले, एक तो तू बोलना जान ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। लेकिन 1945 से लेकर अभी तक उस छोटू राम की बात को नहीं माना किसी किसान ने, और जब नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। आप सोचो, सोच के अंदर रखो बात को, और रखने के बाद में पता करो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको कोई भी आदमी आता है फुद्दू बना के चला जाता है, कोई भी आता है फुद्दू बना जाता है, क्यों ऐसा क्यों? हमारे को कभी कौन सी शिक्षा देते, कभी कौन सी शिक्षा देते, कभी बोलते ये पार्टी अच्छी है, कभी बोलता ये अच्छी है, कोई बोलता हम भला करेंगे, कोई बोलता हम भला करेंगे। अरे हम किस पर विश्वास करें, कौन भला करेगा? यहाँ कोई त्रेता और द्वापर युग है नहीं कि कृष्ण और अर्जुन पैदा हो जाएंगे, भगवान राम पैदा हो जाएगा। यह तो खुद को पैदा होना पड़ेगा। इसका हल हम किस तरीके से मान सकते हैं? सच्चाई की लड़ाई लड़ो, एक दिन जीत जरूर होगी। सच्चाई की लड़ाई लड़ने से जीत जरूर होती है हमेशा। अगर हम जब सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे ना तो पक्का होगा। अब इस बच्चे ने सच्चाई से, विकास चौधरी शौर्य चक्रा ने 14 दिन तक सच्चाई की लड़ाई लड़ी, तो पूरे राजस्थान के प्रांत में हर नेता, हर आदमी को पता चल गया कि एक फौजी ऐसा है जो शौर्य चक्र विजेता विकास चौधरी है, जो अपने घर पर ही अनशन किया था, लेकिन वहाँ से भी उसको उठा के यहाँ SMS में लाया गया। आज हमने देखा कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और वो उसके भविष्य में चलने लायक भी नहीं रहेगा, इसलिए हमने उसको आज अनशन तुड़वा दिया और कहा कि लड़ाई तो और भी तरीके हैं भाई, जरूरी नहीं गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। वो भगत सिंह भी तो लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, और सुभाष भी तो लड़ी थी, और भी तो बहुत लड़े थे। तो उस तरीके से पढ़ा लेंगे, हमारे बुजुर्गों ने जैसी लड़ाई लड़ी ना वैसे ही हम लड़ लेंगे। हमारे यूथ भी यही करे आज भी, जो हमारे यूथ ये कहता है कि हमारे को लड़ाई लड़नी है। मैं पूछता हूँ सरकार से हाथ जोड़ के विनती, मैं महावीर चक्रवर्ती, हे भगवान, एक लड़का 90% नंबर लाने वाला था और वो 30% वाला लड़का चीटिंग से पास होकर के वो अधिकारी बन गया, इस देश का भला कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के सबसे बड़े चौकीदारों से, इनसे सबसे पूछा कि उस देश का कैसे भला होगा? बेईमान और गुंडे और बदमाश अगर राज में बैठ गए तो वो गुंडे और बदमाश ही तैयार करेंगे। अगर एक जंगल में शेर होता है, उसके साथ शेर ही मटर गश्ती कर सकता है, गिदड़ की औकात नहीं। मैं कहता हूँ आज राजस्थान के अगर CM साहब खुद आकर के इसको आज अनशन तोड़ा दे तो नहीं तोड़ता, क्योंकि ये शेर है और इसको बब्बर शेर की जरूरत थी दिगेंद्र को, इसलिए आना पड़ा कि दिगेंद्र के कहने से तोड़ सकता है, अन्यथा नहीं तोड़ेगा ये। और इसकी सोच भी अच्छी है, और मेरा भी दिल करा कि मैं आज मानो, तुम सब यूथ ने मेरा सुबह से 500 लड़कों ने फ़ोन किया, सर आप तोड़वा सकते हो, आपका शिष्य है वो, हमको जरूर मेरी बात मानेगा, ऐसी बात नहीं। सर जैसा कि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल विकास जी की, आप किस तरीके से समर्थन विकास जी को करने वाले हैं इस लड़ाई? मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, सच्चाई का साथ देता हूँ। विकास जी जब तक सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक साथ दूंगा तन मन और धन से, और जिस दिन झूठ का सहारा लेगा उस दिन मैं जय हिंद बोल दूंगा, अपने गुरु जी का पट्टा भी निकाल लूंगा। अगर मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा चेला सच्चाई की लड़ाई लड़ सकता है। सत्यमेव जयते हर जगह लिखा हुआ है, उसी पर चलना पड़ेगा। मृत्यु निश्चित है, सब जानते हैं हम कि मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी डरते हैं। क्यों? इसीलिए डरते हैं कि जब तक जीवो इतने सही काम करते रहे। मैं महावीर चक्र हूँ, फिर भी मैं सबसे बड़ा डरपोक हूँ। पूछो क्यों? जब दुश्मन की गोली आई तो छिप के वार करके फिर उसके माथा में गोली मारी। अगर मैं खड़ा हो गया इसे मारता, अकबर मैं तो डरता नहीं, तो पहले गोली तो यहाँ लगती, फिर दूसरी यहाँ लगती, फिर मुँह ऊपर चला जाता। तो डरते हुए खारियों को अंजाम देता वो बहादुर होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूथ कि अभी तो जाग, अब तो जाग स्टूडेंट जमाना आया है बेढंगा, और भगत आदमी दुख पाता है करता है मौज लफंगा। अब तो जाग मेरे यूथ जमाना है बिल्कुल बेढंगा। जैसे कि आज़ादी की लड़ाई एक वक्त पहले लड़ी गई थी, वैसे कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस जंग को लड़ रहे हैं। वो आज़ादी की नहीं लड़ी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है बेटा। आज जो लड़ाइयाँ अभी चल रही है, जो जंग भी चल रही है सरकार के खिलाफ, वो आपको क्या लगता है वो जीतेंगे? मैं आपको एक बात बता, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उस टाइम पर राक्षस और देवताओं की लड़ाई होती थी। सतयुग में भी भगवान उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, तो आपको भी यूथ को भी परीक्षा डबल देनी पड़ेगी।
एक तो वैसे परीक्षा जिसका चीटिंग होती है, एक दिमाग और दिल की परीक्षा देनी पड़ेगी। छोटे कम इशारा ज़्यादा समझना, मेरी बात को। सतयुग में परीक्षा ली थी, द्वापर में भी ली थी और त्रेता में भी ली थी। कलयुग में तो कल करो और आज ले लो परीक्षा। कलयुग का मतलब तो यही हुआ ना। तो कलयुग में बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। तो मैं यूथ के मेरे प्यारे बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि भैया ऐसा काम करो जो सबको एक बार झुकना पड़ेगा। आदमी बगैर झुके लड़ाई नहीं होती, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। पूरा राजस्थान का यूथ इकट्ठा हो जाता है और वो अरदास करता है तो भगवान भी, पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाता है। तो सरकार तो मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? मानेगी भाई सच्चाई की लड़ाई लो, हमारे में दम है, मेरे में काबिलियत है तो मुझे इस पोस्ट दी जाए, अगर नहीं है तो मत दो मुझे। पर क्लियर तो होना चाहिए ना हर चीज़ का। उसी के लिए विकास चौधरी लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम भी आया और आगे भी आओगे। शायद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आओगे। जोगेंद्र जी, विकास जी की अभी तबीयत जो है वो कैसी है इस टाइम पे? अभी फिलहाल में हमने उनको थोड़ा सा वो दिया है। अभी डॉक्टर ने बोला कि अभी धीरे धीरे रिकवर होगी, टाइम लगेगा। 14 दिन का मतलब एकदम से बॉडी का डीजल खत्म हो जाएगा, गाड़ी का वो बंद हो जाती है। वो कमज़ोर हो जाते हैं। ऑर्गनी कमज़ोर हो गए तो उनके लिए डॉक्टर ने उसको दवाई वगैरह दे करके धीरे धीरे उनको दे करके, लेकिन अनशन उन्होंने समाप्त कर दिया। अनशन समाप्त कर दिया। अच्छा, हमने उससे तो विकास जी आपको गुरु मानते हैं? जी जी। और अब तो गुरु और शिष्य दोनों मिल गए जी। तो आगे की फिर युवाओं के लिए क्या रणनीति रहेगी? आगे किस तरीके से लड़ाई है जो इसका लड़ी समय जाएगी? आने पर हम बता देंगे आपको क्या करना है अभी। अच्छा। अभी पहले बताने से कोई फायदा नहीं। लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। लड़ाई तो जरूर लड़ी जाएगी, लेकिन हम वो बादल नहीं है। लड़ने का तरीका बदली हो जाएगा। हम वो बादल नहीं है जो गरजते हैं जो बरसते नहीं है। हम वो असली बादल है जो गरजते भी है और बरसते भी है, और वो समय होगा तो बता देंगे। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि पूरे राजस्थान का यूथ, हर आदमी समझ ले कि यह बीमारी है क्या। अपना हक ऐसे मिलना चाहिए ऑनलाइन पे। जो बच्चा में काबिलियत तो वो ऑनलाइन बटन दबाते पता होना चाहिए कि मेरा ये जगह है, मेरे को ये यहाँ पर ड्यूटी करनी चाहिए। रोजगार तो हर आदमी का हक है लेने का। जब हर आदमी जीएसटी दे सकता है तो रोजगार लेने का हर आदमी को हक नहीं है क्या? पूछो देगा ये अपनी सरकार से। आज कितना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पर सब पे दे रहे हैं। जीएसटी लागू है तो हर आदमी, सांस के भी जीएसटी लग रही है। अभी आप, मैं बोल रहा हूँ तो भी जीएसटी लग रही है। पूछो इस पर लग रही है कि नहीं है? बिल्कुल। यहाँ पर जीएसटी लग रही है, मैं बोल रहा हूँ सांस पे भी जीएसटी लगी। तो बताओ फिर बार नौकरी देने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ पूछो। और कोई पूछना चाहता है? कोई दिल में भावना बुखार उठ रही हो है? तो अभी हम सब तो खत्म कर दिया। चलो धन्यवाद, अभी चलते हैं।